हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे। तो आज हम कंपनी का चैप्टर नंबर 2, इससे पिछले क्लास में आपको हम बताए हुए थे। आज हम कंपनी का ही चैप्टर नंबर 3 लेकर आए हैं, जो कि दिया हुआ है इशू ऑफ शेयर, यानी कि अंशों का निर्गमन। अंशों का जो हम लोग निर्गमन करते हैं उसके बारे में दिया हुआ है। तो इससे पिछले क्लास में बताए थे कि अंश के बारे में, शेयर के बारे में, कि शेयर क्या होता है। नहीं तो फिर बता रहे हैं आपको कि शेयर क्या होता है कि कंपनी की कुल पूंजी को छोटे छोटे टुकड़ों में जो विभाजित किया जाता है। यानी कंपनी का जो पूंजी है, जो कंपनी का जो टोटल पूंजी है, जो टोटल कैपिटल है, उस कैपिटल को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या करते हैं, अंश बोलते हैं। जैसे समझिए कि आपके पिताजी के पास 5 कट्ठा जमीन है, समझ रहे, और आप 5 भाई भी हैं। तो आप बोलते हैं पिताजी को, कि अपने भाई को ही बोलते हैं कि इस ज़मीन में मेरा भी हिस्सा है, नहीं मेरा भी अंश इसमें है। तो पिताजी क्या करते हैं, पिताजी के पास जितना ज़मीन है उस ज़मीन को जितने भाई हैं उससे भाग कर देते हैं। यानी पूरे प्लॉट को भाग करने के बाद, डिवाइड करने के बाद वह क्या होता है, एक छोटा छोटा टुकड़ा बन जाता है। अब मान लीजिए कि 5 कट्ठा का प्लॉट था और 5 भाई हैं। तो जो अब बड़ा प्लॉट था, अगर उसको 5 भाई को बांट दिए बीच में बराबर बराबर, तो वो एक एक कट्ठा का एक प्लॉट हो जाएगा ना। जब वह एक एक कट्ठा का एक प्लॉट हो जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि पहले के प्लॉट का जो बड़ा था उससे वो क्या होता है, छोटा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार क्या होता है, अंश क्या होता है कि कंपनी की कुल पूंजी को छोटे छोटे टुकड़ों में जो विभाजित किया जाता है, उसी टुकड़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। अब जो है देखिए, अंश जो हम लोग निर्गमन करते हैं उसका जो मेथड है, इसमें 2 मेथड्स है। पहला है इशू ऑफ शेयर फॉर कैश, यानी कि जब शेयर को हम लोग इशू करते हैं, किसमें, कैश में। किसमें इशू करते हैं, कैश में। जब हम लोग कैश में इशू करते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं इशू ऑफ शेयर फॉर कैश। लेकिन कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, शेयर को कैश में इशू न करके किसमें करते हैं, इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। मतलब शेयर को इशू करते हैं तो किसके, कैश के अलावा, यानी कंसिडरेशन अदर देन कैश, कैश के अतिरिक्त भी हम लोग शेयर को क्या करते हैं, इशू करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे 10,000 रुपया लिया, कोई दिक्कत, और आपको बोला कि आप हमको 10 रुपया दीजिए, हम आपको 10,000 दे देंगे। आप उसको 10,000 रुपया दिए और वह पुनः आपको 10,000 रुपया वापस कर दिया, जस्ट लाइक ए इशू ऑफ शेयर फॉर कैश। नहीं, या जो कोई भी वस्तु है हम बेचे और आपको कैश प्राप्त हुआ, वो क्या हो गया, कैसा है ना। मान लो कोई चीज़ हम बेची और कैश आ गया। कुछ चीज़ ऐसा होता है जो हम जो चीज़ बेचते हैं वो आपसे ले लिया और आपको कैश न देकर बोला कि श्रीमान जितना का आपका हम संपत्ति लिए हैं उतने संपत्ति का कैश न देकर आपको भी हम संपत्ति ही दे रहे हैं। बात समझे। जैसे मान लीजिए कोई आपसे 3 लाख रुपया लिया इंटरेस्ट पे, 3 लाख से वो 10 लाख हो गया। वो उसके पास कैश नहीं अवेलेबल है, बोला कैश मेरे पास नहीं है, चलिए हम आपको कि 3 का 5 लाख कैश हुआ है या 3 का 10 लाख कैश हो गया है, उस कैश के बदले में आपको हम जमीन देते हैं। ये क्या हो गया, कंसिडरेशन हो गया, मतलब प्रतिफल हो गया कि इसके बदले में आपको ये दिया जा रहा है। क्या कहलाएगा, कंसिडरेशन। क्या कहलाएगा, कंसिडरेशन। तो जब किसी के बदले में जब हम कब शेयर इशू करते हैं तो क्या कहलाता है,
कंसीडरेशन कहलाता है। कोई दिक्कत? अब कहता है कि अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ शेयर फॉर कैश, नगद के अंशों के निर्गमन में लेखा क्रिया विधि क्या होता है। जब शेयर को हम लोग इशू करते हैं तो हम लोग दो मेथड यूज करते हैं यहाँ पर भी, एक इन लमसम अमाउंट पेड और एक इन क्या है अमाउंट पेबल इन इंस्टॉलमेंट। अब देखिए कि लमसम अमाउंट यानी एकमुश्त पूंजी क्या होता है, और एकमुश्त पूंजी एक बार में प्राप्त किया जाता है। किस बार में? एक बार में प्राप्त कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कंपनी जो है शेयर इशू करती है, ठीक, मानिए 10,000 शेयर इशू की, 10 रुपये वाला है, और बोला कि नहीं सारा पैसा हम एट ए टाइम लेंगे, एक साथ ही ले लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक साथ पेमेंट जब करते हैं तो क्या कहलाता है, लमसम अमाउंट पेड। क्या होता है, लमसम अमाउंट पेड। और जब लमसम अमाउंट पेड होता है तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ को ही पेमेंट करते हैं, नहीं तो हम लोग अक्सर एप्लीकेशन पे ही पेमेंट कर देते हैं। अगर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अगर एक साथ रहे तो एक साथ ही हम रिसीव कर लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लमसम अमाउंट। बात समझ में? कौन अमाउंट? लमसम अमाउंट। जब एक साथ एक मुश्त पैसा जब प्राप्त करते हैं, शेयर इशू किए और एक मुश्त पैसा जब प्राप्त कर लेते हैं, उसको बोलते हैं लमसम अमाउंट। कोई दिक्कत? नेक्स्ट है क्या, इंस्टॉलमेंट। किसमें? इंस्टॉलमेंट में, यानी किस्त में हम लोग जब भुगतान करते हैं। तो किस्त आप समझते होइएगा, नहीं इंस्टॉलमेंट समझते होइएगा। इंस्टॉलमेंट क्या होता है, जब आप जो कंपनी शेयर इशू करती है, शेयर इशू करने के बाद वह कंपनी जो है अधिक से अधिक अपने शेयर होल्डर से 4 कॉल पे पैसा मांग सकता है। कितने कॉल पे? 4 कॉल पे। 4 का नाम आपको अगर याद होगा तो ठीक है, नहीं तो देखिए। पहला होता है शेयर एप्लीकेशन, शेयर। दूसरा होता है शेयर अलॉटमेंट। तीसरा होता है शेयर फर्स्ट कॉल, और चौथा होता है शेयर सेकंड या फाइनल कॉल। कंपनी के द्वारा अपने शेयर होल्डर से अधिक 4 कॉल पर ही पैसा मांग सकता है। इससे कम पे मांग सकता है, लेकिन अधिक से अधिक कितने कॉल मांग सकता है? 4 कॉल पे मांग सकता है। एप्लीकेशन को हम लोग बोलते हैं आवेदन, अलॉटमेंट के बोलते हैं आवंटन, प्रथम याचना को हम लोग फर्स्ट कॉल को प्रथम याचना, और सेकंड या फाइनल कॉल ही बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं द्वितीय या अंतिम याचना। कितना याचना? द्वितीय या अंतिम याचना। तो ये क्या होता है, कंपनी के द्वारा अपने शेयर होल्डर से कितने कॉल पे? इस 4 कॉल पे अधिक से अधिक पैसा मांग सकता है। कोई दिक्कत नहीं ना? और आप पढ़े होइएगा कि अगर 4 कॉल पे पैसा मांग सकता है तो एक कॉल का एंट्री 2 होता है, क्योंकि एक बार मांगना और दूसरे बार में प्राप्त करना। तो इसका कितना एंट्री होता है? इसका 2 एंट्री होता है, इसका भी 2 एंट्री होता है, इसका 2 एंट्री होता है, और इसका 2 एंट्री होता है। ऑल ओवर टोटल कितना एंट्री होता है? 8 एंट्री होता है। कितना एंट्री होता है? 8 एंट्री होता है। अगर मान लीजिए कि हम लोग इंस्टॉलमेंट में पैसा प्राप्त करते हैं तो 4 कॉल अगर पैसा प्राप्त करेंगे, टोटल कितना एंट्री होगा? 8 एंट्री होगा। इस 8 एंट्री में 4 गो ड्यू का होगा तो 4 गो रिसीव का होगा। नहीं, 4 पैसा मांगेंगे तो 4 वे प्राप्त भी करेंगे। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखिए। अब क्या है, कॉल्स इन एडवांस, जिसको हम लोग अग्रिम बोलते हैं। नहीं, एडवांस क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि किसी को हम लोग पैसा पहले देना। जैसे मान लीजिए कि आप जहाँ पढ़ रहे हैं, कहीं पे आप ट्यूशन ले रहे हैं, तो वहाँ पर जिस महीना पर आप ज्वाइन किए हैं और उस महीना का पैसा आपको पहले पेमेंट किया जा रहा है, पहले पेमेंट आप कर रहे हैं,
तो क्या कहलाएगा? कॉल्स इन एडवांस। क्या कहलाएगा? कॉल्स इन एडवांस कहलाएगा। कोई दिक्कत? तो एडवांस जो होता है मीन्स अग्रिम जो होता है, वह एडवांस जो है वो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी के द्वारा अपने शेयर होल्डर से, किससे? अपने शेयर होल्डर से बिना मांगे जब पैसा प्राप्त कर लिया जाता है तो क्या कहलाता है? वो कहलाता है कॉल्स इन एडवांस। क्या कहलाता है? कॉल्स इन एडवांस। यानी कंपनी के द्वारा अपने शेयर होल्डर से बिना मांगे, कंपनी पैसा नहीं मांग रही है आपसे कि पैसा दीजिए पैसा दीजिए, लेकिन आप पेमेंट कर दिए नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एडवांस। कोई दिक्कत? उसके बाद कॉल्स इन एरियर। देखिए एरियर होता है जिसको हम लोग बकाया भी बोलते हैं, नहीं, अनपेड भी बोलते हैं, ड्यू भी बोलते हैं, नहीं। तो बकाया क्या होता है कि आपसे हम पैसा मांग रहे हैं और आप नहीं दे रहे, आपसे मांग रहे हैं और आप नहीं दे रहे। जब कंपनी के द्वारा अपने शेयर होल्डर से पैसा मांगने के बावजूद भी अगर पैसा प्राप्त नहीं होता है तो वह क्या कहलाता है? कॉल्स इन एरियर कहलाता है। कोई दिक्कत? तो एक बार इसको देख लीजिए आप, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक बार थोड़ा देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देख लीजिए, देख रहे हैं? कोई दिक्कत? तो हम लोग ये चैप्टर नंबर 3 का में कुछ जो चीज़ था जो आपको हम बताएं, इससे आगे हम अगले क्लास में बताएंगे। कोई दिक्कत? जय हिंद, जय भारत।